शातिराना तरीके से 18 से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी को दिए अंजाम। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से पहचान बताकर लूट। पीएमओ कोटा में नौकरी लगाने के नाम पर महाठगी। मैं हूं प्रतिमा सरकार। मुद्दे की बात में रुख करते हैं जांजगीर का, जहां पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का खेल ऐसा खेला गया, हर कोई हैरत में पड़ गया। दरअसल मिनिस्टर कोटा में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों के साथ खतरनाक अंजाम दिया गया। नौकरी के लिए कहीं बड़े दावे और पहचान बनाया गया और बाकायदा फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया। तस्वीरों में दिख रहे यह लोग बेरोजगार और नौकरी के झांसा देकर इनको बड़ी ठगी के वारदात को अंजाम दे गया। दरअसल यह नौकरी के चाहत में ऐसे शातिर युवा के शिकार बन गए जिन्होंने शातिराना तरीके से धोखाधड़ी का जाल बुना था और गाढ़ी को जालसाजों ने डाका डाल दिया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। ऐसे मामले जिसे चौंक जाएंगे आप, लूट का खेल। पुलिस विभाग के आईजी कमिश्नर के साथ फोटो दिखाकर रची लूट की कहानी। कोरबा निवासी सतीश कुमार सोनवानी का क्या है काला सच। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल जनसंपर्क टीवी। ठगी का मामला, ठगी का एक ऐसा मामला आपको दिखाएंगे जो नौकरी के नाम पे लोगों से पैसा लेता है, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख रुपए, इस प्रकार से वो ठगी करता है और ठगी करके वो फरार हो जाता है। और वो उसका सातिर अंदाज इतना बेहतरीन है कि वो जब अपनी स्टेटस फेसबुक वगैरह में डालता है तो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनके साथ वो फोटो खिंचाता है, अपना स्टेटस डालता है और यह बताता है कि मैं डायरेक्टर, आईजी, डीआईजी और जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री के पीएमओ तक की मेरी पहचान है और मैं आपकी नौकरी आसानी से लगा सकता हूँ। और उस व्यक्ति का नाम है सतीश सोनवानी। एक परिवार जो ठगी का शिकार हुआ है वो परिवार मेरे साथ है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनसे पैसा लिया गया और किस तरीके से उनसे ठगी की गई। उनसे मिलेंगे, चौहान परिवार है और नौकरी के नाम में कैसे उन्होंने पैसे की ठगी की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम खगेश कुमार चौहान है। खगेश जी बताइए, आपके साथ कितने पैसे की ठगी हुई है, किसने ठगी की गई है और आप उसके झांसे में कैसे आए? देखिए, ठगी मेरे साथ ऐसी हुई है जैसे कि पहली बार उसे पहचान हुआ था हॉस्पिटल के सामने ही हुआ था ऋषिकेश, और उसके बाद धीरे धीरे बात कुछ 15-20 दिन बाद बात चालू हुई। उस टाइम मेरा ऑपरेशन का टाइम था। उसके बाद ऑपरेशन से जब मैं आया, जब बात हुआ, उसके बाद मेरे को कॉल लगा, बातचीत जब बढ़ा वो पैसे की ज़रूरत थी तो फिर मेरे से बात हुआ। उसके बाद वो धीरे से ये बात को करके अपने सामने से बोला कि क्या करते हो करके मेरे से पूछा, तो मैंने उसे बताया कि मैं अभी कॉलेज कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बोला कि तो अभी क्या करने का सीन है, ऐसा ऐसा पूछा, तो मैं बोला नौकरी वोकरी का सीन है ऐसे ऐसा, और मेरे को बिजनेस का सीन है ऐसा था, तो मैं बताया था। तो फिर वो बोला कि अच्छा ऐसा है करके मेरा तो पहचान है, वो बोला। और उसके बाद उसने बोला कि मैं आपका नौकरी वोकरी लगवा दूंगा, ये तो मेरा आराम से हो जाएगा। बोला कि मैं गवर्नमेंट का काम करता हूँ, जितने भी मिनिस्ट्री मतलब पोस्ट है ना, उसमें क्या बोलते हैं आईजी, डीआईजी, वो लोग से वैसे ही नॉर्मल बातचीत वो लोग का पहचान था, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद वो बोला कि वो ऑफिसर का कुछ कोटा वोटा होता है, उसके थ्रू क्लर्क वगैरह के जो पोस्ट होते हैं उसमें मैं आपका लगवा दूंगा ऐसे करके। तो मैं बोला कि मेरे को उसका ज़रूरत नहीं है, मेरे भैया को ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे करके। तो फिर वो बोले कि ठीक है ना, कोई नहीं, और डॉक्यूमेंट वगैरह आप मतलब सेंड कर देना ऐसे करके। तो फिर मैं बोला हाँ ठीक है कर दूँगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट क्या हुआ कि फिर वो जो 1 लाख पहले ट्रांसफ़र हुआ पापा के अकाउंट से उसके अकाउंट में डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या था, बाकी वो पहले बोल रहा था कि फ्री पोस्ट है, उसके बाद बोला कि ये पैसा है, जैसे फ्री पोस्ट लगेगा आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा, लेकिन पैसा वो रिटर्न नहीं हुआ। उसके बाद वो मेरे घर आया था, क्योंकि वो जो पैसा हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले थे वो 1 ही लाख सेंड हुआ, 1 लाख सेंड हुआ, 1 लाख सेंड पहले हो गया था, ठीक है, सॉरी ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरा फिर एक और पापा के अकाउंट से हुआ था, ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि वो सेंड नहीं हुआ तो मेरे घर आ गया रातों रात, और पैसा लेने के लिए रायपुर से डायरेक्ट यहाँ आ गया कोरबा, और वो कैश मतलब घर में कैश उसको ट्रांसफ़र किए, जिसके थ्रू बोला कि वो चेक के थ्रू, मतलब वो प्रूफ में चेक को, अच्छा आपको वो चेक दिया है? हाँ। और टोटल ठगी आपके कितने? 5 लाख। 5 लाख, हाँ 5 लाख वो हुआ। उसके बाद वो बोला कि मेरे सामने में फ़ोन में बात कराया, किससे कराया मेरे को नहीं पता,
और उसके बाद बोला कि आपसे जानना चाहेंगे चौहान जी, आप तो मास्टर हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, तो आप इस ठगी में कैसे आ गए? कैसे मतलब आप इस ठगी में आए, क्यों? वो अपना परिचय ना बढ़िया मैंने ऊपर अधिकारी लोगों से बता रहा था सभी, तो चलो भाई बेटे का लग जाएगा कि मैं भी ना, और उनसे आना जाना था, मेरे बेटे से संपर्क था, उनसे थोड़ा आने जाना उनसे हो रहा था, तो वो भी विश्वास किया, तो मेरे को बोले कि पापा ये लगवा देंगे ऐसा नौकरी करके, तो चल बेटा ठीक है करके ना मेरे बेटा के अकाउंट से अपना रखा था, अपना कुछ पैसा अपना रखा रहता है वो, उसमें से वो ना उनको ट्रांसफ़र किया है। अब उसकी उनका भी नौकरी नहीं लगा, और उनकी मम्मी को बताई हो, तो बताया वो लड़का, तो मम्मी उनको फ़ोन लगाती थी, और फ़ोन लगाने के बाद उनको मौसी कह के मैंने अपना रिश्ते में मानते हुए उनको मौसी अभी भी वो कहता है, और कहाँ है तो शूटिंग में हूँ, मौसी न कल 10 दिन और समय दो, मेरे को ऐसा है वैसा है कह के ना टाल देते हैं। और आज कल 5 तारीख था, कल 5 तारीख को आपको चेक भिजवा दूँगी या फिर पैसा भिजवा दूँगा ऐसा बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक फ़ोन उठाया, तो मैं शूटिंग में हूँ बोल दिया, और हम लोग मैं ठगी की शिकार हो गया सर, बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ, शिकायत दर्ज करेंगे, मेरे बच्चे से ठगी हो गया बेचारा ना। शिकायत करने के लिए उन कहूँगी आपको तो समझाना चाहिए कि बिना इसको कहना चाहिए कि नौकरी के नाम में कोई पैसा ले रहा है तो हमको समझना चाहिए। तो कैसे आप लोग कैसे झांसे में आ गए उसके? नौकरी लग जाएगा बेटा का करके आ गए सर हम लोग, और अभी तक वो नौकरी लगाया नहीं, बस आजकल डेट दे के पैसा वापस होगा बोलता है, और बस सूट में हूँ, यदि मेरा पैसा आएगा तो दूंगा ऐसी बोलता है। मतलब बेटे की मोह ने आपको डुबो दिया। हाँ। तो किस तरीके से सातिराना अंदाज से वो पैसे की ठगी करता है, और ठगी करने के बाद किस सफाई से वो निकल जाता है, फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाता है। ऐसा ही एक और मामला है, उसको भी मैं उजागर करूँगा। एक ऋषि चौहान करके हैं, हमारे साथ में हैं, तो इनके साथ किस तरीके से एक नहीं करीबन बताया जा रहा है 20 बच्चों से उन्होंने ठगी की है। ठगी भी किस तरीके से वो मैं इन्हीं से पूछूंगा। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ और किस तरीके से वो ठगी किया तुम्हारे साथ, ये बताओ। मेरा नाम ऋषि चौहान है। मेरे को वो बोलता था कि आप और आपके दोस्तों सारे के सारे सभी जितने भी दोस्तों हैं सबका मैं नौकरी लगवा दूंगा, और मैं अपने दोस्तों को बताया तो वो भी लालच में आकर उसको पैसा देने लग गया। मैं अपने अकाउंट से अपने दोस्तों मेरे दोस्तों उनके अकाउंट से सारे जितने भी लोग हैं 5-6 लोग सब सारे अकाउंट से उसको 3-4 लाख सब भेजे हैं। टोटल 18 या 20 लाख हो गया टोटल। तो उसको 20 लाख ट्रांसफ़र कर दिया, और आज तक उसको बोलते हैं कि पैसा वापस होगा, तो वो बोलता है कि तस्वीर में दिख रहा यह शख्स अधिकारी का बेटा नहीं है, और ना ही कोई मिनिस्टर का भाई है, और ना ही कोई नेता के बड़े आदमी है, परंतु यह अपने आप को सेलिब्रिटी और आईजी कमिश्नर का करीबी समझता है। अगर इसकी वास्तविक पहचान की जाए तो यह एमपी नगर कोरबा छत्तीसगढ़ का निवासी है, जिसका नाम है सतीश कुमार सोनवानी। इसकी जितनी फर्जीवाड़ा कृत्य गिनाया जाए उतना ही अधूरा है। अगर इसके विषय में बताएं तो एक के बाद एक तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर प्रलोभन देते हुए कई लोगों को अपने शिकार में ले लिए, और 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, परंतु 18 से 25 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। जहां पीड़ित लोगों का आरोप है कि पीएमओ मिनिस्टर कोटा में नौकरी लगाने के नाम पर 10-10 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है, और बदले में इन्हें फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमा दिया गया है। कैसे सतीश कुमार सोनवानी ने अपने जाल में फंसाया और फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देखते ही देखते पीड़ितों से सतीश कुमार सोनवानी अपने कई बड़े बड़े दावे करते हुए फोन पे के माध्यम से पैसे लेता गया। यह सिलसिला लगभग 8 महीने से चल रहा था। फिर क्या हुआ? पीड़ितों को इस बात की जानकारी होते उससे पहले धोखाधड़ी का शिकार बन गए, जहां पैरों तले उनकी जमीन खिसक गई। लेकिन पीड़ितों को इसकी भनक तक नहीं थी। आरोपी ने ऐसे शातिराना तरीके से जाल बुना कि विश्वास जैसी बातों पर कई सवाल खड़े हो गए। अब आरोपीगढ़ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा को अपनी शिकायत दिए हैं।
वहीं पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा को अपनी शिकायत दी है, जहां आरोपी के ऊपर कार्रवाई करने की अपील की है।